आज के आराधना में जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, आप सबों का स्वागत है। सारी मंडली खड़ी हो जाए। हम लोग अगुवाई के लिए वचन लेंगे। भजन संहिता 119 उसका पहला और दूसरा पद। क्या ही धन्य है वे जो विचार के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। आइए हम लोग उठने देकर प्रार्थना करें। ये सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर पिता, आज के पवित्र दिन में धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने बीते समय और बीते जीवन में हम हरेक के ऊपर अपनी अनुग्रह के हाथ को रखा है और हमें संभाले रखा है। हर प्रकार के बातों में तो हम सबों की अगुवाई किया, सुख में दुख में, आने में जाने में, सब बातों में पिता परमेश्वर तो हमारी सहायता किया, सब कुशल रखा, सुख में जीवन प्रदान किया। और आज के पवित्र दिन में एक हम पहुँचाया है। पिता परमेश्वर, जब हम आराधना में तेरे बेटे बेटियां तेरे सम्मुख आते हैं, हम हरेक के मन हृदय को ग्रहण कर, सुनकर, साफ कर, पवित्र कर कि हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सके और आज के विश्राम दिन का आशीष अपने जीवन में प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर, जितने भी मंडली के माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे, स्वास्थ्यगण है, परमेश्वर पिता तो हर एक के संसार हो दे और गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने और सुनाने में तुझे अगुवाई और सहायता कर। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कर। आमीन। मंदी बैठे। आराधना को आरंभ करते हुए हम गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 63, गीत संख्या 63। मैं प्रेम की पूर्ण प्रशंसा करता जो यीशु ख्रिस्त में प्रकट है और अपने को समर्पण करता उसको जो मेरा प्रेमी है।
हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का पुनर्नुवाद हो।
स्वर्गवासी पिता, तूने अपने वचन के द्वारा हमको अपने राज्य में बुलाया है, जिसमें पाप मोक्षण, दया और सब कृपा मिलती है। हम तेरी विनती करते हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों को प्रकाशमय कर, जिससे हम इसी बुलाहट को ग्रहण करके सब पापों को त्याग दें और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा समस्त अनुग्रहों से निश्चय होकर अनंत जीवन प्राप्त करें। तेरे पुत्र हमारे प्रभु के कारण, आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार का 11 अध्याय पद संख्या 20 से लेकर 27 तक। यूहन्ना उसका 11 अध्याय 20 पद से लेकर 27 पद तक हम प्रतिवाद करते हुए पढ़ेंगे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गए, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई भी जीवेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में नहीं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है और यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्त यीशु। हालेलुया। अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके पवित्र पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, वाणी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांडुस पिलातुस के राज्य से उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन में तुम से जीता, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ पर है। जहाँ से जीवों और मृतकों का विचार करेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र पिता के साथ, पवित्र संगत पर, पापों की क्षमा, देरी जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे आराधना के लगातार हम दूसरा गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 142 हम 1 से 6 पद तक गाएंगे। 1 से 6 पद तक। और किसी बात का न करें बड़ाई, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। और किसी बात की न करें बड़ाई, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़।
हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम पुनः तेरे सम्मुख आते हैं, अपने देह प्राण आत्मा को हम देते हैं। पिता परमेश्वर ग्रहण कर और हमारे मनों को शुद्ध साफ पवित्र कर कि पिता परमेश्वर हम तेरे वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें और पिता परमेश्वर उस बात को जो तू हमसे कहना चाहता है हम समझ सकें, जान सकें कि पिता तू ही हमारी निर्बलताओं में हमारे लिए सामर्थ्य है। इस बात को हम जान सकें और इसी बात को लेकर हम जीवन में आगे बढ़ सकें। पिता परमेश्वर इस घड़ी वचन सुनने और सुनाने में तू ही अधिकाई से अगुवाई कर और पिता परमेश्वर कि तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए ठहराया गया उपदेश वचन जो हमें मिलता है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याय 12 1 से 10 पद तक। अध्याय 12 1 से 10 पद तक हम परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार लिखा है। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने दे सहित न जाने दे रहे परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य
तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने दे सहित न जाने दे रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझ से यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। यहाँ तक आमीन। मन में बैठे। मसीह में उपस्थित प्रियो, आज का उपदेश वचन जो ठहराया गया है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याय 12 1 से 10 पद। और इसमें पौलुस जो है मसीह जीवन के विषय में बतलाता है। और हम सभी भी मसीही जीवन के बारे में सोचते हैं कि मसीही जीवन जो है आनंदित जीवन है, उसी का जीवन है। मसीह जीवन में आनंद ही आनंद है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, मानते हैं कि मसीह जीवन आनंदमय जीवन है। सचमुच में मसीह जीवन आनंदमय जीवन है, लेकिन इसके साथ साथ मसीह जीवन में दुख भी है, क्लेश भी है। हम कहें तो मसीह जीवन में दुख और सुख जो है दोनों ही है। और वास्तविक रूप से यही मसीह जीवन है। और ये मसीह जीवन में दुख और सुख जो है उस सिक्के के 2 पहलू के समान है। और आज के उपदेश वचन में जो पौलुस है, इसी बात को समझाने के लिए वह इस पत्री वचन को लिखता है और अपने संदेश में यह समझाने का प्रयास करता है और अपने तथ्यों को प्रकट करता है। और आज का उपदेश वचन का जो मूल विषय यह है कि मसीह जीवन में महिमा और पीड़ा के रहस्य क्या है। हम इस प्रकार से आज के उपदेश वचन का मूल विषय दे सकते हैं कि मसीह जीवन में महिमा और पीड़ा के रहस्य क्या है। मसीह में प्रियो,
हम देखते हैं कि पौलुस जो है एक बहुत बड़ा प्रेरित था। पौलुस कई यात्राओं को किया, मिशनरी यात्राओं को किया, और नए नियम में हम देखते हैं प्रेरितों में सबसे अधिक पत्र लिखने वाला प्रेरित भी वही है। और पौलुस जो है अपने जीवन में ऐसे कई दर्शनों को पाया, प्रकाशनों को पाया जो सोच से परे थे, सोच से परे थे। और यहाँ पौलुस वचन में कहता है कि यदि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। और आगे कहता है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं जो 14 वर्ष हुए कि न जाने दे सहित न जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। और पौलुस वचन के द्वारा बतलाता है कि मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं, वह देह सहित दे रहे, पता नहीं वह भी विश्वस्त नहीं है, लेकिन वह कहता है कि देह सहित दे रहे। मैं नहीं जानता, परंतु प्रभु जानता है कि ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो स्वर्ग तक उठा लिया गया। हम पुराने नियम में भी पाते हैं कि हनोक को और इलिया नबी को स्वर्ग में उठा लिया गया, देह सहित उठा लिया गया, और वे दोबारा वापस नहीं आए। वैसे ही हम देखते हैं नया नियम में भी यीशु मसीह तो लाजर को जो मर गया था उसे जीवित करता है। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का भी रूपांतरण होता है, और यीशु मसीह जो है एलिया नबी से बात करता है। और आज का जो इतवार है उसको भी हम लोग देखते हैं यीशु का रूपांतरण, और सचमुच में यीशु भी रूपांतरित हुए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में बहुत से प्रकाशन और दर्शनों को प्रकट करते हैं, यीशु के जीवन में हम देखते हैं। उसी प्रकार पौलुस भी कई दर्शनों और प्रकाशनों को अपने जीवन में देखता है। और यह पत्री जो है 57 AD लगभग में लिखा गया, 57 AD लगभग में लिखा गया। और पौलुस जो है बतलाता है, हम लोग वचन में देखते हैं कि ऐसे मनुष्य को जानता हूं, वह अपने विषय में इस पत्री में वर्णन करता है कि ऐसे मनुष्य को, एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो 14 वर्ष हुए ना जाने दे सहित ना जाने दे रहे परमेश्वर जानता है। वह अपने विषय में बतलाता है। लगभग 57 AD लगभग में यह सुसमाचार लिखा गया, उससे 14 वर्ष पूर्व यह दर्शन, यह प्रकाशन पौलुस को मिला था, और वह इस प्रकाशन को अपने अंदर वह
दबा के रखा था। वह लोगों को बताना चाहता था, लेकिन वह यह भी सोचता था कि यदि मैं यह प्रकाशन को औरों को बताऊं तो वे मुझे इन सब बातों से बढ़कर समझेंगे। इसलिए वह चाहता है कि मैं इन प्रकाशनों को जो मैं पाया हूं, हम आगे वचन में देखते हैं कि वह कहता है कि मैं इन प्रकाशनों के कारण भूल न जाऊं, घमंड ना करूं, घमंड ना करूं। और इन सब बातों के लिए मेरे लिए घमंड करने का विषय नहीं है, तो भी मैं घमंड ना करते हुए इसकी चर्चा करूंगा कि ऐसा मनुष्य जो प्रकाशन पाया अपने विषय में कहता है कि वह स्वर्ग तक उठा लिया गया, और स्वर्ग के विषय में ऐसा कहा गया है। ऐसे शब्द का ग्रीक में उसका अर्थ कहा गया है कि स्वर्ग जो जिसका अर्थ होता है ग्रीक में पैराडाइज शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ऐसे जगह जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, ऐसे दृश्य को देखकर वह ऐसे प्रकाशन को पाकर भी वह अपने आप में वह घमंड नहीं करता है, परंतु वह कहता है, चौथा बात हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग लोग पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिसका मुंह पर लाना मनुष्यों को उचित नहीं। ऐसे में मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर निर्बलताओं को छोड़ और अपने विषय में घमंड ना करूंगा। आगे हम पाते हैं, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। पौलुस से साफ साफ कहता है कि अगर मैं उन सब प्रकाशनों और दर्शनों के विषय अगर लोगों से कहूं तो ये जो मैं बताऊं उससे और ज्यादा ना समझें और मुझे उन सब बातों से बढ़कर ना समझने लगे। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं रुक जाता हूं, मैं रुक जाता हूं, मैं इन सब बातों के विषय घमंड करता हूं लेकिन रुक जाता हूं। लेकिन पौलुस कहता बताना चाहता है इस पत्री के द्वारा कि जो प्रकाशन मैंने पाया, जो दर्शन मैं पाया, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। और इसलिए मसीह में प्रियो पौलुस आगे कहता है कि उन सब प्रकाशनों से भी बढ़कर, उन सब प्रकाशनों से भी बढ़कर प्रभु की निर्बलताओं में घमंड करना चाहिए। जो प्रकाशन मैं पाया हूं उससे भी बढ़कर घमंड निर्बलताओं में करना चाहिए। और पौलुस कहता है आगे कि इसलिए
बड़े आनंद से मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। उन प्रकाशनों से बढ़कर मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। पौलुस की पत्री में हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि पौलुस ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए बहुत दुख उठाए। 5 बार 39 कोड़े खाए, कष्ट सहा, बंदीगृह में डाला गया। बंदीगृह में डाला गया और समुद्र की यात्राएं की और इन सब परिस्थितियों में भी वह परमेश्वर के सामर्थ्य को देखा, परमेश्वर के सामर्थ्य को देखा। इसलिए कहता है कि मैं उन प्रकाशनों से भी बढ़कर जो मुझे मिला, उससे बढ़कर मैं अपनी निर्बलताओं में, अपनी दुर्बलताओं में मैं घमंड करूंगा, मैं घमंड करूंगा। और मसीह में प्रियो, जब पौलुस कहता है कि जो मैं उन प्रकाशनों के कारण भूल न जाऊं, उसके लिए सात पद में हम पाते हैं कि पौलुस कहता है, इसलिए मैं प्रकाशनों की बहुतायत से भूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसते मारे ताकि मैं भूल न जाऊं। पौलुस कहता है कि एक कांटा चुभाया गया है। पौलुस के शरीर में एक पीड़ा थी और पौलुस कहता है कि मैं उसके लिए 3 बार प्रभु से विनती किया, लेकिन वह कष्ट जो है मेरे शरीर से दूर नहीं हुआ। फिर भी पौलुस कहता है कि वह पीड़ा और वह दुर्बलता शरीर में होते हुए भी मैं परमेश्वर पर घमंड करूंगा। और जो वह कांटा चुभाया गया है, वह दुख तकलीफ जो है वह इस बात को दर्शाता है कि मसीह विश्वास में आगे बढ़ने से वह रोकता है, आत्मिक जीवन में बढ़ने से वह रोकता है। परंतु जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो वह उसमें भी हमें विजय बनाता है। मसीह में प्रियो, हम भी मसीह दौड़ में हैं और हम भी उस आत्मिक दौड़ में हैं, तो हम किस बात पर घमंड करें, किस बात पर घमंड करें। पौलुस तो कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि मेरी निर्बलताओं में परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है। अब परमेश्वर का अनुग्रह का रहस्य यही है, जब जब मैं निर्बल होता हूँ, दुर्बल होता हूँ, जब मैं परेशानी में पड़ता हूँ, संकट में पड़ता हूँ, तब परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है। परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है और सचमुच में पहला कोरिन्थियों 1:18 में कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्रूस की कथा हम विश्वास करने वालों के लिए
परमेश्वर की सामर्थ्य है। जो क्रूस की कथा है वह निर्बलता और दुर्बलता और दुख को प्रकट करता है। और हम उस कथा में देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अपने आप को निर्बल निसहाय मनुष्य के रूप में अपने को दिखाता है और निर्बल असहाय और दुखित वह उस क्रूस पर अपने आप को चढ़ा देता है और उस क्रूस के द्वारा वह अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह जो है उस क्रूस पर चढ़कर यशायाह जैसे कहता है कि हमारी निर्बलताओं को सह लिया, दुखों को उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़कर अपने आप को बलिदान करके हमारे लिए उस परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट किया, परमेश्वर के सामर्थ्य को हमारे लिए प्रकट किया है। इसलिए हम किन बातों पर विश्वास करें, किस बातों पर घमंड करें? उस यीशु मसीह पर घमंड करें, उस क्रूस पर घमंड करें जहां से प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे लिए प्रकट किया। हम यीशु मसीह पर घमंड करें। आज हमारे पास घमंड करने का बहुत से ऐसे कारण हैं। कोई अपने धन के कारण घमंड करता है, कोई अपने पद के कारण घमंड करता है, एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करके घमंड करता है, कोई अपने ज्ञान के कारण घमंड करता है। लेकिन मसीह में प्रियो, यह सब जो है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए मिला है। हम इसमें घमंड ना करें, परंतु इस बात में घमंड करें। यदि हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आती है तो इस बात के लिए घमंड करें। जैसे पौलुस तनाव को सहा, तकलीफों को सहा, उसके जीवन में दुख आया, तकलीफ आया, बंदी गृह में डाला गया, उसके शरीर में रोग था, कष्ट था, फिर भी वह सुसमाचार का प्रचार किया और वह परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में देखा। और स्वाभाविक बात है कि हमारे जीवन में भी जब हम मसीही दौड़ में हैं, मसीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में भी दुख आएंगे, तकलीफ आएंगी, परेशानी आएगी। वह कांटा जो पौलुस के कहता है कि मेरे जीवन में चुभाया गया है, वह हमारे जीवन में भी पड़ेगा। दुख तकलीफ जो हमें मसीही दौड़ में दौड़ने से रोकेगा, विश्वास में आगे बढ़ने से रोकेगा। लेकिन उन कारणों को, दुखों को, तकलीफों को, परेशानियों को हम रुकावट ना समझें, लेकिन उन दुखों के कारण हम घमंड करें कि वह दुख हमारे जीवन में इसलिए आया कि हमारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य दिखे। और जब हम दुख में, तकलीफ में होते हैं तो हम सबसे अधिक परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर के निकट रहते हैं। और परमेश्वर उस समय हमारे निकट आता है। हम उस समय परमेश्वर के निकट जाते हैं जब दुख में होते हैं।
इसलिए मसीह में प्रियो, हम परमेश्वर और यीशु मसीह पर घमंड करें। और जब हम उस पर घमंड करते हैं तो वह हमें अपने सामर्थ प्रकट करता है, हमें जयवंत करता है, हमें विजय बनाता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करते हैं तो वह हमें विश्वास में दृढ़ करता है और हमारे कामों में, वचन प्रचार में आगे बढ़ाता है। हम ऐसे कई उदाहरण को पाते हैं जो दुख में भी पर वे यीशु मसीह पर घमंड करते हैं। हम लोग सुने ही होंगे उड़ीसा संगमाल की घटना, बिल ग्राहम के विषय में, जिसे जिंदा जला दिया गया था उसके 2 बेटों के साथ। उसे अपने 2 बेटों के साथ उसे जिंदा जला दिया गया था। फिर भी ऐसी दुख की परिस्थिति में उसकी पत्नी जो है, जो मिशनरी होकर आई थी, वह वापस नहीं गई, परंतु वह सुसमाचार को प्रचार करती रही। जब एक समय ऐसा आया कि जब वे लोग पकड़े गए जो उन्हें जिंदा जला दिए थे, तब उसे पूछा गया कि उनका क्या किया जाए। तो वह, उसकी पत्नी कही कि इन्हें क्षमा कर दिया जाए, मैं इन्हें क्षमा करती हूँ। ऐसे दुख की घड़ी में भी और ऐसे समय में भी इस बात को भी जानकर कि वे लोग मेरे पति और मेरे बच्चों को मार डाले, वह उन्हें क्षमा करती है। ऐसा सामर्थ्य, ऐसा प्रेम तभी उत्पन्न हो सकता है जब हम परमेश्वर के साथ बने रह सकते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, घमंड करते हैं। इसलिए मसीह में प्रियो, हम यीशु मसीह पर घमंड करें, इस संसार की उन बातों पर नहीं, हम धन पर नहीं, बुद्धि पर नहीं, ज्ञान पर नहीं, परंतु यीशु मसीह में घमंड करें। तो यीशु मसीह वह, जैसे पौलुस कहता है अंतिम पद में, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकट में भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। जब पौलुस ऐसे कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ, और जो भी संकट, दुख, तकलीफ होती है मैं उसमें प्रसन्न होता हूँ, उन सभी बातों में प्रसन्न होता हूँ। हमारे जीवन में भी दुख, तकलीफ, परेशानी आएगी, परंतु हमें उन दुखों और तकलीफों का यीशु मसीह पर विश्वास रखकर सामना करना है, और उसके कारण दुखित नहीं परंतु प्रसन्न होना है। और जब हम यीशु मसीह में बने रह सकते हैं तो हमें उसके प्रेम से कौन अलग कर सकता है। रोमी 8 उसका 32 और 33 को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है। हमें मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, ना दुख, ना तकलीफ, ना संकट, ना विपद, ना कुछ भी। और जब हम उसके साथ बने रहते हैं तो वही प्रभु यीशु मसीह हमें अपने सामर्थ्य को प्रदान करता है, अपने प्रेम को प्रकट करता है। इसलिए मसीह में प्रियो, हम इस संसार में यीशु मसीह पर घमंड करते हुए आगे बढ़े, अपने ज्ञान, बुद्धि और बातों में नहीं, परंतु यीशु मसीह पर घमंड करके हम जीवन में आगे बढ़े। परमेश्वर इस वचन के द्वारा अधिकाई से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हर एक को मुक्तिदान का आशीष प्रदान कर। और पिता परमेश्वर तू ही अगुवाई और सहायता कर, हर एक के मनों को चला कि हर एक बात को समझ सके, जान सके कि पिता परमेश्वर तू हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ रहता है, हमें बल देता है, धारस देता है और हमारे लिए द्वार को खोलता है। जब हम निर्बल, दुर्बल, कमजोर होते हैं तब तू हम हर एक के लिए तू उस सामर्थ को प्रकट करता है। हाँ पिता परमेश्वर, यह वचन हर एक के लिए आशीष का कारण ठहरे और हर एक इस बात पर घमंड करे कि यीशु हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस स्वर्ग के द्वार को खोल दिया, इस बात के लिए घमंड करें और जीवन में आगे बढ़े। क्या परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक को मुक्तिदान का आशीष प्रदान कर। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, प्रत्येक के मन और विचारों की रक्षा करे। आमीन। इस समय हम पानों की अगुवाई के गीत गाएंगे। Thank you.
गीत गाएंगे मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 527, गीत संख्या 527। मुझे है आनंद की ईश्वर पिता, मुझको दिखाता है प्यार यीशु का। बैबल की मिट्टी का काम करता, यह है कि मुझसे मसीह करता प्यार। मुझे है आनंद की ईश्वर पिता, मुझको दिखाता है प्यार यीशु का।
यीशु का प्रेम कैसे जान सकूंगा, यदि तुम पूछो मैं बताऊंगा। आत्मा पवित्र वास करे तुझे, यीशु का प्रेम सिखावेगा तुझे। धर्मों की मूल से करता प्यार, करता प्यार, करता प्यार। धर्मों की मूल से करता प्यार, करता प्यार से। माननीय उठे। आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं हर से देने वालों से प्रेम करता हूँ। जहाँ परमेश्वर इन दानों को तेरे सामने लाते हैं, घर के निदान, मोहारी दान, मुक्त दान, दसवां दान और जितने प्रकार के दान जब परमेश्वर लाया गया है, हर एक दान को ग्रहण कर और जिस भंडार से निकाला गया है, इस भंडार को नाश कर और जिन्होंने इस दान को अर्पण किया है उन्हें आशीषित कर। और पिता परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा जो तू कहा है, मैं हर से देने वालों से प्रेम करता हूँ, वो प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूर्ण कर। और पिता परमेश्वर जीवन में उन्नति बढ़ती दे और दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति और बढ़ती को दे। सब परमेश्वर पिता मसीह विश्वास में दृढ़ होकर कलीसिया की उन्नति और वृद्धि के लिए असुसमाचार प्रचार के लिए अपनी मुट्ठी को हर से खोल सके और सुसमाचार का फैलाव हो सके और तेरा राज्य इस जगत में स्थापित हो सके। पिता परमेश्वर नाम को कहकर प्रार्थना तो यीशु मसीह के नाम से सुन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी किसानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में करें, जिससे सद्विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, फ्रांस के गवर्नर, राज्य के सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर न्याय धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारे कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की विचरण कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी विश्वास को आशीष दे कि हम किससे प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारे कलीसिया की सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे, वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण पर शिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया की आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर काम में हम सफल कर, जिससे हर किसी विवेक से तेरे आगे चले, हर अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से सबों पर दृष्टि कर, जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, तो शांति दे। सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब परीक्षाओं में विश्वासित है। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंदिर से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें।
सब मनुष्यों का त्राणी कहा और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर हमको अपने पिता को मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे प्रतिदिन रोटी आज हमको दे और हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं और हमें कष्ट में न डाल, हमसे बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे खुश देवे। आमीन।